Today we will see about the life cycle of Dryopteris. ठीक है, Dryopteris. First of all, we will draw the structure of Dryopteris. This is the structure of fern. ठीक है, कॉमन फर्न. इन फर्न वी विल सी. ठीक है, देखते हैं तो इस तरह का होता है, लीव्स है. ठीक है, इसको हमने क्या किया, बड़ा बनाया है थोड़ा. ठीक है, दिस इज सर्सिनेट वर्नेशन. इसको कहते हैं सर्सिनेट, CIRCINATE, सर्सिनेट वर्नेशन. ठीक है, तो सर्सिनेट वर्नेशन क्या है? व्हाट इज सर्सिनेट वर्नेशन? यंग, कोई भी यंग अगर कोइल, यंग जो लीफ निकलते हैं वो क्या है, कोइल करते हुए होते हैं, तो उसी को कहते हैं सर्सिनेट वर्नेशन. और यही बाद में बड़ा सा लीफ बन जाता है. ठीक है, और ये जो नीचे देख रहे हैं, दिस इज राइजोम. स्टेम है ना, तो राइजोम है. ठीक है, और नीचे क्या होगा, रूट्स वगैरह होगा. और ये जो देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको कहते हैं पेट्यूल. दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पेट्यूल और रैचिस. तो इसको हम कहते हैं पेट्यूल और रैचिस. ठीक है, और ये पेट्यूल और रैचिस जो देखेंगे, ठीक है, दिस पेट्यूल और रैचिस, ठीक है, इट इज कवर्ड बाई. तो इसके ऊपर अगर देखेंगे तो एक कवरिंग होता है. ठीक है, और वो कवरिंग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उस कवरिंग को हम कहते हैं, दैट इज नोन एज, इट हैज अ मल्टीसेलुलर brownish covering. Brownish ramenta covering known as ramenta. ठीक है, तो जब भी फर्न का प्लांट का देखेंगे अगर ये स्टेम, दैट इज पेट्यूल और रैचिस, तो इसमें मल्टीसेलुलर ब्राउनिश स्केल्स होंगे. ठीक है, और ये मल्टीसेलुलर ब्राउनिश स्केल्स को हम क्या कहते हैं, स्केल्स को कहते हैं दैट इज रामेंटा. तो इट इज कवर्ड विथ रामेंटा. ठीक है, इसमें दो तरह के लीफ होते हैं. ठीक है, इट इज हैविंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीफ, 2 टाइप्स ऑफ लीफ. ठीक है, एक ऐसा लीफ जो कि क्या कर रहा है, जो कि ये फोटोसिंथेसिस करेगा. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस करेगा, उसको कहेंगे ट्रोफोफिल. ठीक है, क्या कहेंगे, ट्रोफोफिल. तो ये लीजिए, दिस इज ट्रोफोफिल. ट्रोफोफिल, TROPOPHYLL, ट्रोफोफिल. ठीक है, अब ये ट्रोफोफिल क्या है, ये वेजिटेटिव लीफ है. दिस इज वेजिटेटिव लीव्स. ठीक है, ये वेजिटेटिव लीव्स है. और ये वेजिटेटिव लीव्स क्या करता है, इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस. ये क्या है, सर्सिनेट वर्नेशन है. ठीक है, और ये जो देखेंगे ट्रोफोफिल और वेजिटेटिव लीव्स. ठीक है, तो ये क्या है, ये नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीफ है. ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीव्स. ठीक है, लेकिन नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीव्स के अलावा कुछ लीव्स ऐसे होते हैं. ठीक है, कुछ लीव ऐसे होते हैं जिनमें की स्पोर्स बनते हैं उसमें, मतलब, तो ये देख रहे हैं कुछ स्ट्रक्चर्स तो देख रहे हैं, दैट इज नोन एज, इसको यहां पर, तो ये देखिए, यहां पर देखेंगे इस तरह के गोल गोल से स्पोर्स हैं. कुछ कुछ में, सभी में नहीं, कुछ में है गोल गोल से इस तरह के स्पोर्स नहीं, ये एक स्ट्रक्चर पाया जाता है. एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, ये गोल गोल सा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सोरस. क्या कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सोरस. तो ये वाला स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं क्या है, ये सोरस है. इसको बड़ा करके देखते हैं. ठीक है, तो ये पूरा बड़ा करके देखेंगे
तो ये देखिए इस तरह का दिखाई देगा, ये ऐसे पेट्यूल था, अब पेट्यूल में इस तरह का लीफ है, और लीफ में यही क्या है, यही वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसी को थोड़ा बड़ा करके दिखाएं, तो इसी लीफ में क्या है, इस तरह से गोल गोल सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। एक्चुअली में ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो एक्चुअली में इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं ताकि इसके अंदर क्या है आपको पता चलेगा। तो ये देखिए ऐसे ऐसे, और ये कहां पर है, मार्जिन्स पर है। ठीक है, और ये लीफ इस तरह है, ऐसे लीफ है, तो ऊपर नहीं है, लीफ के नीचे है। ठीक है, कहां है, नीचे। ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं सोरस, SORUS, सोरस। तो सोरस क्या है, इट इज द स्ट्रक्चर, इट इज अ स्ट्रक्चर कॉन्टेनिंग, ठीक है, कॉन्टेनिंग ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम। ठीक है, कॉन्टेनिंग ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज अ स्ट्रक्चर कॉन्टेनिंग ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम। तो कहने का मतलब है इसके अंदर, यहां देखिए इस तरह, तो देखेंगे क्या, अंदर बहुत सारे छोटे 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 इस तरह के स्ट्रक्चर इसके अंदर है। ठीक है, अब ये ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम है ना, तो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम जो है ये वाला है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफिल। तो यहां देखिए दो तरह का लीफ है इसमें, एक लीफ है वेजिटेटिव लीफ, ठीक है, जो कि क्या कर सकते हैं, नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीफ, और दूसरा जिसमें कि स्पोर वगैरह बनेगा वो वाला लीफ, तो इस तरह का। तो इस लीफ को हम क्या कहते हैं, जिसमें है, दिस इज नोन एज स्पोरोफिल। ठीक है, जिस तरह ट्रोफोफिल और ये स्पोरोफिल, तो इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव लीव्स। ठीक है, इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव लीव्स। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव लीव्स, लीव्स इन विच स्पोरेंजिया इज प्रेजेंट। ठीक है, उसको कहेंगे, तो ये वाला, और सोरस इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे देख रहे हैं फर्न प्लांट है, फर्न प्लांट में क्या है, ये जो देख रहे हैं रैचिस है, पेट्यूल, इसमें मल्टीसोलिट इज कवर्ड बाय मल्टीसोलर ब्राउनिश स्केल्स नोन एज रामेंटा। ठीक है, इस तरह का देखेंगे, भूरा भूरा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा, और इट इज हैविंग स्पोरोफिल। व्हाट इज स्पोरोफिल, इट इज अ रिप्रोडक्टिव लीफ व्हिच बियर्स सोरस, ये सोरस है। व्हाट इज सोरस, सोरस इज अ स्ट्रक्चर कंटेनिंग ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम है। ठीक है, अब हम स्पोरेंजियम है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम, अब ये स्पोरेंजियम है ना, ये ऐसे, ये क्या है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम। अब हम क्या करते हैं, VS करते हैं। ठीक है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ स्पोरोफिल। तो ये स्ट्रक्चर किसका बनाए हैं, ये स्ट्रक्चर यही वाला क्या है, यही है ना, दिस इज सेम। तो यही ये स्ट्रक्चर कहिए चाहे ये स्ट्रक्चर एक ही है, स्पोरोफिल रिप्रोडक्टिव लीव्स का है। ठीक है, अब ये देखिए रिप्रोडक्टिव लीव्स में ये सोरस है, सोरस में क्या है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम। अब इस सोरस को हम क्या करते हैं, ये वाला देख रहे हैं, ठीक है, इसका अब हम देखते हैं स्पोरोफिल जो था ना, उसका वर्टिकल सेक्शन देखते हैं। तो वर्टिकल सेक्शन देखेंगे, तो ये देखिए इस तरह से दिखेगा, ऐसे। ठीक है, तो इस सोरस को अगर हम देखेंगे वर्टिकल सेक्शन का, सॉरी, इस स्पोरोफिल को अगर वर्टिकल सेक्शन देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर्स दिखेगा। ठीक है, ये इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज इंड्यूसियम, INDUSIUM। ठीक है, तो ये ट्रू इंड्यूसियम इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इंड्यूसियम है, ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, प्लेसेंटा पर क्या पाया जाता है, अटैच्ड, उसमें पाया जाता है अटैच्ड, दैट इज स्पोरेंजियम। तो ये देखिए यहां पर है इस तरह के बहुत सारे स्पोरेंजियम है। ठीक है, स्पोरेंजियम। तो सोरस, एक सोरस का बना है, ये स्पोरोफिल है, ये स्पोरोफिल लीफ में सोरस है। इसको अगर देखेंगे, व्हाट इज सोरस, सोरस इज अ ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम। तो देखिए ये पूरा ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम 1 2 3 4 5 8 है ना, तो ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम इज नोन एज सोरस। सोरस के अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम है। ठीक है, क्या है, इट हैज ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम, इसको कहते हैं इंड्यूसियम।
ठीक है। ये इंड्यूसियम क्या है, सोरस है ना, सोरस इज ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम, तो ये लीजिए ये क्या है, स्पोरेंजियम है, ठीक है। अब ये स्पोरेंजियम जो देख रहे हैं ये है, दिस होल इज नोन एज सोरस एंड दिस सोरस इज कवर्ड बाय अ स्ट्रक्चर नोन एज इंड्यूसियम। और ये इंड्यूसियम क्या होता है, इंड्यूसियम कह सकते हैं कि दिस इंड्यूसियम इज किडनी और रेनिफॉर्म होते हैं, कैसा शेप्ड होते हैं, इट इज किडनी और रेनिफॉर्म शेप्ड होते हैं, ठीक है। ये याद रखेंगे इंड्यूसियम। तो इंड्यूसियम व्हाट इज इट, इंड्यूसियम इज अ कवरिंग ऑफ सोरस और ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर इसमें देखेंगे, स्पोरोफिल का देख रहे हैं ना, स्पोरोफिल का देखेंगे तो स्पोरोफिल का ये देखिए, स्पोरोफिल मतलब क्या हुआ, लीफ कंटेनिंग सोरस, ऐसे है लीफ, ठीक है। तो काटेंगे तो लीफ का ऊपर वाला और नीचे वाला साइड हो गया सरफेस, तो ये ऊपर वाला सरफेस है और नीचे वाला सरफेस है, और नीचे सरफेस में सोरस होते हैं। तो लीफ का ये जो देख रहे हैं, ये तो ऐसे दिखा रहा है, ऐसे लीफ है, तो सोरस कहां पर है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम, ऊपर नहीं है, कहां पर, नीचे। तो ऊपर को एडेक्सियल सरफेस कहते हैं, नीचे को एबैक्सियल। तो ये कह सकते हैं कि दिस स्पोरोफिल जो है, ये स्पोरोफिल रिप्रोडक्टिव लीव्स, ये कहां पर पाए जा रहे हैं, दिस स्पोरोफिल और रिप्रोडक्टिव लीव्स पाए जा रहे हैं, इस पर पाए जा रहे हैं, जो सोरस है वो कहां पाए जा रहे हैं, इट इज प्रेजेंट ऑन द नीचे लोअर सरफेस, दैट इज एबैक्सियल सरफेस। तो इट इज यहां पे लिख दिए व्हाट इज सोरस, तो सोरस इज अ स्ट्रक्चर कंटेनिंग ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम, पहला तो ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं ना ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम है, ठीक है। सेकेंड कह सकते हैं कि ये सोरस कहां पर होते हैं, नीचे ना, तो इट इज प्रेजेंट ऑन, ठीक है, तो प्रेजेंट ऑन लोअर और एबैक्सियल सरफेस ऑफ लीफ। तो लोअर और, ये ध्यान देना है, और एबैक्सियल सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है। तो लीफ के, वो भी लीफ के कौन सा, तो ऑफ स्पोरोफिल लीफ, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट ऑन लोअर और एबैक्सियल सरफेस। तो यहां पर देखिए ये अपर वाला हो गया, ये अपर, दिस इज अपर, और इसको कहते हैं एडैक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। और ये कौन सा हो गया, ये सीधे हम लिख दे रहे हैं एडैक्सियल पार्ट, ठीक है। और नीचे वाला क्या हुआ, लोअर एपिडर्मिस कहते हैं, और इसी को एबैक्सियल सरफेस, ठीक है। तो ये सरफेस, तो ये कहां पर पाया जा रहा है, अभी तो बताएं, एबैक्सियल नीचे में पाया जाएगा, ब्राउनिश ब्राउन कलर का दिखेगा ये, ठीक है। तो ये देखिए इसमें ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम में लोअर में पाया जा रहा है। तो ये अब क्या हो गया कि ये स्पोरेंजियम को बड़ा करके देखेंगे, हम क्या देखेंगे, स्पोरेंजियम को बड़ा करके देखते हैं, बहुत सारा है ना एक, तो स्पोरेंजियम को जब बड़ा करके हम देखेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस, ये स्पोरेंजियम इस तरह का होगा, ऐसे, इस तरह का स्ट्रक्चर है। यहां पर देखेंगे कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से ऐसे सेल्स होते हैं, और ये सेल्स जो है इसको हम क्या करते हैं, दिस सेल्स आर नोन एज एनुलस, ANNULUS, एनुलस, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहां पर ओपनिंग होता है, दिस ओपनिंग इज नोन एज स्टोमियम, ओपनिंग को क्या कहते हैं, स्टोमियम, STOMIUM, इसको कहते हैं STOMIUM, स्टोमियम। तो व्हाट इज स्टोमियम, तो स्टोमियम इज सिंपली अ ओपनिंग प्रेजेंट इन दिस, ये बंद रहता है, ठीक है, लेकिन ये स्पोर्स जब डिस्पर्स होंगे तो ये क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहां देखिए ये है, इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर कहते हैं इसको स्टॉक, तो व्हाट इज दिस, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्पोरेंजियम को देख रहे हैं, इस तरह है स्पोरेंजियम। अब इसके अंदर क्या होते हैं, ठीक है, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज स्पोर मदर सेल, SMC, क्या कहेंगे, स्पोर, दिस इज नोन एज स्पोर मदर सेल,
ठीक है, तो शॉर्ट में हम एक लाइन में हम कहते हैं SMC, ठीक है, स्पोर मदर सेल। अब देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, डोमिनेंट फेज, स्पोरोफाइट, तो ये क्या है, 2N है ये प्लांट बॉडी। तो ये स्पोरोफिल भी कैसा होगा, ये स्पोरोफिल भी देखेंगे कैसा होगा, ये 2N होगा। तो ये अब स्पोरोफिल के अंदर सोरस कैसा होगा, तो ये सोरस भी देखेंगे क्या होगा, 2N होगा, ठीक है। अब सोरस में स्पोरेंजियम होंगे, ये भी कैसे होंगे, 2N होंगे, डिप्लॉइड, ठीक है। अब ये देखिए स्पोरेंजियम है, तो स्पोरेंजियम क्या है, डिप्लॉइड, तो डिप्लॉइड है तो पूरा बॉडी डिप्लॉइड है, तो ये वाला क्या होगा अंदर, ये भी डिप्लॉइड होगा, तो ये लीजिए ये कैसा होगा, इट इज डिप्लॉइड, ठीक है। अब ये डिप्लॉइड है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, क्या होगा इसमें मियोसिस होगा, क्या होगा, मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन, और ये स्पोर मदर सेल क्या बना देगा, ये बना देगा इस तरह का स्ट्रक्चर, ऐसे 4 स्पोर एक साथ जुटे रहते हैं, दैट इज नोन एज स्पोर टेट्राड, ये बना देगा स्पोर टेट्राड। अब ये मियोसिस हो चुका है इसमें, तो ये कैसा होगा, हैप्लॉइड, ठीक है। अब ये हैप्लॉइड है, स्पोर टेट्राड, अब ये चारों स्पोर्स क्या हो जाएंगे, 4 बन गए स्पोर, चारों स्पोर जो जुटे हुए हैं स्पोर टेट्राड, अब ये 4 स्पोर्स बन जाएंगे। एक स्पोर मदर सेल से कितने बनेंगे, 4 स्पोर्स, ठीक है। अब ये चारों स्पोर्स, ठीक है, ये क्या हो गया, इट इज हैप्लॉइड, चारों स्पोर जर्मिनेट करेंगे, ठीक है, स्पोर। तो हम बताए थे, ठीक है, कि ये कैसा है, इसमें सारे स्पोर्स कैसे बनते हैं, एक ही जैसा। तो ये जो स्पोरस होते हैं कैसा होता है, होमो स्पोर्स होते हैं, सारे के सारे सिमिलर होते हैं, माइक्रो और मेगा और मैक्रो नहीं होता है, ठीक है। तो सेलेजिलर में देखे थे माइक्रो और मेगा स्पोर्स होते थे, यहां पर सब सारे के सारे होमो स्पोरस होते हैं, तो होमो स्पोर्स सब सेम, ठीक है। अब ये स्पोर जर्मिनेट करेगा, क्या करेगा, जर्मिनेट, अब स्पोर्स विल जर्मिनेट। तो वहां बताए थे ना होमोस्पोरस में स्पोर्स जो है जर्मिनेट करके क्या प्रोड्यूस करेगा, कैसा थैलस, इट विल प्रोड्यूस दैट इज मोनोसियस थैलस, ठीक है। तो ये बना देगा, एक थैलस बनाएगा, ठीक है। ये थैलस जो स्ट्रक्चर देखेंगे ये कैसा होता है, तो ये देखिए ये इस तरह का स्ट्रक्चर से देखने को मिलेगा, ये है थैलस। तो गेमेटोफाइट बनाएगा ना, तो ये जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा, इट विल form spores will, homospores will germinate to produce what, thallus, sorry gametophyte, क्या बना देगा ये, गेमेटोफाइट बनाएगा। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये गेमेटोफाइट जो है, ठीक है, क्या बनाएगा ये, इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म गेमेटोफाइट, ठीक है। तो ये देखिए ये गेमेटोफाइट बना दिया, ठीक है। अब ये गेमेटोफाइट जो देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर इस तरह के ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं बहुत सारे, इसको कहते हैं राइजॉइड्स, क्या कहते हैं, राइजॉइड्स कहते हैं, ठीक है। ऊपर देखेंगे ये जो है इसको कहते हैं एपिकल नॉच, नॉच होता है, ठीक है, एपिकल नॉच। यहां पर देखेंगे, यहां देखेंगे तो यहां पर हम देखेंगे एक स्ट्रक्चर ऊपर और एक नीचे। तो ऊपर जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम कहेंगे एंथेरिडियम, क्या कहेंगे, एंथेरिडियम, सॉरी। ऊपर याद रखेंगे, इसमें याद रखना है कि ऊपर वाला जो होगा और नीचे दोनों होगा, तो नीचे वाला ऊपर वाला को आर्कीगोनिया कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्कीगोनिया। नीचे वाला को क्या कहते हैं, एंथेरिडिया। तो मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथेरिडिया, दिस इज, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्कोगोनिया। तो यहां पर देख रहे हैं ना, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन, कहां पर, सेम ना, गेमेटोफाइट, ठीक है, ये सेम है। अब ये याद रखेंगे यहां कि ये गेमेटोफाइट जो है, ठीक है, इसका, तो ये गेमेटोफाइट खुद अपना खाना बनाता है, और ये कहां पर पाया जा रहा है, सॉइल में, ठीक है। ब्रायोफाइट में देखे थे कि गेमेटोफाइट था प्लांट बॉडी, उसके ऊपर स्पोरोफाइट बनता था, अटैच्ड होता था, डिपेंडेंट होता था, पार्शियल और कंप्लीटली सटा होता था दोनों, मींस गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर अटैच्ड टू ईच अदर, इंडिपेंडेंट नहीं होते थे। लेकिन यहां पर क्या है,
ये गेमेटोफाइट कहां पर पाया जा रहा है? स्पोर्स नीचे गिरा सॉइल में, वो जर्मिनेट किया, गेमेटोफाइट सॉइल में बन रहा है। तो ये क्या है? अटैच्ड नहीं है, इट इज नॉट डिपेंडेंट विथ किससे? दैट इज स्पोरोफाइट। ठीक है, तो ये देखिए गेमेटोफाइट है, तो गेमेटोफाइट का याद रखना है कि गेमेटोफाइट कैसा होगा, तो ये याद रखेंगे। गेमेटोफाइट कैसा होगा? तो दिस गेमेटोफाइट इज, ठीक है, गेमेटोफाइट इज, तो इसको कहेंगे कि मोनोसियस पहले होगा। ठीक है, ये क्या होगा? मोनोसियस। बोथ ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम। ये क्या होंगे? सॉइल में है, तो ये फ्री लिविंग है। क्या है ये? इट इज फ्री लिविंग, इट इज फ्री लिविंग। मतलब डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसके बाद इंडिपेंडेंट है और खाना खुद बनाता है अपना, किसी से अटैच नहीं है, उससे नहीं ले रहा है, तो दैट इज नोन एज फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक। तो ये देखिए आपके एनसीईआरटी में दिया होगा, गेमेटोफाइट इज फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक, और मोनोसियस तो होता ही है। ठीक है, अब देखिए वैसा गेमेटोफाइट जिसमें की, ठीक है, जिसमें की क्या कर सकते हैं, जो कि सॉइल में पाया जा रहा है, फ्री लिविंग है, कंप्लीटली फ्री लिविंग है, दैट इज फोटोसिंथेटिक, अपना खाना खुद बना रहा है, और ये फ्री लिविंग है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, वैसे गेमेटोफाइट को हम एक टर्म प्रोथैलस यूज कर सकते हैं। कौन सा? प्रोथैलस। तो ये गेमेटोफाइट जो है ना, इसमें हम वी कैन यूज प्रोथैलस। तो प्रोथैलस ऑफ फर्न इज हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट इज मोनोसियस। ये है, ये कैसा होता है? व्हाट इज द प्रोथैलस, नेचर ऑफ प्रोथैलस? तो प्रोथैलस ऑफ फर्न इज मोनोसियस हैविंग बोथ एंथ्रीडिया एंड अर्कोगोनिया, इट इज फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक। ठीक है, फ्री लिविंग होता है, और ये क्या होता है? ये फोटोसिंथेटिक, अपना खाना खुद बनाता है, प्रेजेंट इन सॉइल। ये इन है, ठीक है, ये देखिए स्पोर है, तो ये प्रोथैलस गेमेटोफाइट क्या हुआ? एन। तो डिप्लॉइड फेज था ये सब, अब हैप्लॉइड आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये गेमेटोफाइट एक चीज कर सकते हैं फर्न में, कैसा होता है? इट इज हार्ट शेपेड। कैसा है? हार्ट शेपेड, हृदय की तरह होते हैं, तो हार्ट जैसा देखने में लग रहा है, तो इट इज ट्रायंगुलर हार्ट शेपेड। तो आपको याद रखना है, इट इज हार्ट शेपेड, मोनोसियस, फ्री लिविंग एंड फोटोसिंथेटिक। और ये जो स्ट्रक्चर ऐसे है ना प्रोथैलस, तो प्रोथैलस एक डोर्सल होगा, एक वेंट्रल, तो ये जो स्ट्रक्चर कौन सा है? वेंट्रल साइड, नीचे। ठीक है, तो नीचे इस तरह। तो ये जो स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं प्रोथैलस का, ये कौन सा है? वेंट्रल सरफेस का है। कहां का है? वेंट्रल सरफेस में देखेंगे तो वेंट्रल प्रोथैलस अगर देखेंगे गेमेटोफाइट, उसको कहेंगे ये। तो यहां याद रखिएगा, सेलेजिलिना में हम मेल प्रोथैलस और फीमेल प्रोथैलस यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या है ना, वहां पर, यहां तो फोटोसिंथेटिक है ना, और ये फ्री इंडिपेंडेंट है, वहां पर इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, चाहे नॉन फोटोसिंथेटिक कह सकते हैं, क्या है, वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, तो अपना खाना नहीं बनाएगा, किसी दूसरे से डिराइव करेगा। वो कहां पर? मेल गेमेटोफाइट बनता था उसमें, तो मेल गेमेटोफाइट दैट इज कह सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में बनता था, और फीमेल गेमेटोफाइट कहां बनता था? मेगास्पोरेंजियम में। तो वहां पर अंदर है ना, उससे नरिशमेंट वगैरह ले रहा है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं वहां फोटोसिंथेटिक नहीं था, यहां फोटोसिंथेटिक। तो वैसा प्रोथैलस, वैसा गेमेटोफाइट जो कि इंडिपेंडेंट है, अपना खाना खुद बना रहा है, एकदम फ्री लिविंग है, उसको हम प्रोथैलस टर्म यूज करेंगे, वहां पर प्रोथैलस नहीं करेंगे। ठीक है, ये बना। अब ये देख रहे हैं आर्किगोनिया है, तो आर्किगोनिया क्या बनाएगा? आर्किगोनिया विल फॉर्म व्हाट? नॉर्मल लीव्स। ठीक है, तो दिस इज नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीव्स, ये बता चुके हैं। अब देखिए ये एंथ्रीडिया है, आर्किगोनिया। ठीक है, तो एंथ्रीडिया है, तो ये एंथ्रीडिया क्या बनाएगा? तो एंथ्रीडिया जो है ये बनाएगा क्या? दैट इज एंथ्रीजोइड्स। क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म एंथ्रीजोइड्स बनाएगा। अब ये, ठीक है, एंथ्रीजोइड्स, ये एंथ्रीजोइड्स कैसा होगा? तो सेलेजिनेला में एंथ्रीजोइड देखे थे ना, कैसा था? स्पिंडल से पेडेंट बाइफ्लैजिलेट। लेकिन यहां पर कैसा होता है? मल्टीफ्लैजिलेट होता है और स्पाइरली कॉइल्ड, स्पाइरली कॉइल्ड एंड मल्टी
फ्लैजिलेट होता है। तो ये आपको ध्यान देना है कि कैसा होगा, स्पाइरली कॉइल्ड एंड एंथ्रोजोइड मल्टी फ्लैजिलेट। अब ये देखिए, ये एंथ्रिडिया, ये पूरा स्ट्रक्चर इन है, तो एंथ्रिडिया क्या होगा, ये भी हप्लॉइड होगा, आर्किगोनिया भी हप्लॉइड होगा, ठीक है। तो ये हप्लॉइड है, तो इसमें मियोसिस नहीं हो रहा है, ये क्या होगा, माइटोसिस होके बना दिया एंथ्रिजोइड्स, ठीक है। अब ये एंथ्रिजोइड्स बन गया, तो ये एंथ्रिजोइड्स जो देख रहे हैं ये भी क्या होगा, ये भी हप्लॉइड है। अब ये आर्किगोनिया है, ठीक है, आर्किगोनिया। तो आर्किगोनिया में स्ट्रक्चर हम इस तरह बना दे रहे हैं, ऐसे कैसा था, सब सेम उसी तरह, आर्किगोनिया जिस तरह से लेजिनाला में देखे थे उसी तरह। यहां पर क्या था, 4 कवर सेल्स थे, ठीक है, क्या थे, नेक कनाल सेल एनसीसी एक थे, इसके नीचे क्या होता है, वेंट्रल कनाल सेल एक होता है, सब चीज उसी तरह। और ये वेंटर कहलाता है, वेंटर में क्या होता है, यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, एग है। तो एक तरह से आर्किगोनिया स्ट्रक्चर में देखेंगे, इट इज हैविंग व्हाट, एग, ठीक है, एग भी हप्लॉइड है। अब यहाँ पे देखिए, ये हप्लॉइड है, ये हप्लॉइड है, ठीक है, इससे बना। अब ये एग और एंथ्रोजोइड्स कैसा होगा, मिलेगा, तो मिलेगा तो क्या कहेंगे इसको, दैट इज नोन एज, ये मिलेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इट विल फॉर्म जूआइडोगैमी होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, जूआइडोगैमी। तो यहां पर क्या हुआ, जूआइडोगैमी, मतलब ये एंथ्रोजोइड्स वाटर चाहिए, स्विम करके जाएगा, कहां पर, ये जाएगा इसमें, ये नेक कनाल से, ये कवर सेल्स खोलते, मैच्योरिटी जब होता है आर्किगोनिया, तो ये क्या हुआ, नेक कनाल सेल, विंटर कनाल सेल और कवर सेल्स क्या होते हैं, वो डिजेनरेट कर जाते हैं। तो ये क्या हुआ, एंथ्रोजोइड तैरते तैरते अंदर गया, अंदर जाके क्या किया, किसके साथ फर्टिलाइज किया, एक के साथ कर लिया, और ये एक के साथ जूआइडोगमी करके ये क्या बना देगा, ये बना देगा जाइगोट, ठीक है, ये क्या बना दिया, ये जाइगोट बना दिया, ठीक है। अब ये जाइगोट बन गया, तो ये देखिए एनएन था, अब क्या बन गया, ये 2N, ठीक है। अब ये जाइगोट फिर क्या बनाएगा, ये जाइगोट है, फिर एम्ब्रियो बना देगा, ठीक है, और एम्ब्रियो फिर क्या करेगा, तो ये एम्ब्रियो फिर देखेंगे, इट विल जर्मिनेट, ठीक है, एम्ब्रियो क्या करेगा, फिर ये एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा, तो ये देखिए ऐसे ऐसे जर्मिनेट किया ऐसे, और ये क्या बना दिया जर्मिनेट करके, ये एक फिलामेंट बना दिया, सस्पेंसर, ठीक है, सस्पेंसर इसको कहते हैं। और ये फिर क्या हुआ, बड़ा होके फिर क्या, एम्ब्रियो कैसा होगा, ये तो एम्ब्रियो भी 2N है, इट इज ऑल्सो 2N, और ये एम्ब्रियो थोड़ा, ये बड़ा एम्ब्रियो बड़ा हुआ, जर्मिनेट किया, ठीक है, और ये क्या हो गया, इट विल फॉर्म दिस प्लांट बॉडी होल, इस तरह का बना दिया, ठीक है। तो ये जो यंग स्पाइरली लीव्स थे उसको क्या कहते हैं, तो इसको हम हटा दे रहे हैं, यहाँ पर छोटा सा बना दे रहे हैं, एक ही दिखा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लीव्स हैं, लेकिन एक दिखा रहे हैं जिसमें कि स्पोर्स होगा, स्पोरोफिल कहेंगे लीफ, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये वाला क्या है, इसको आप कहीं लिख लेंगे, दिस इज सर्सिनेट वर्नेशन, सर्सिनेट वर्नेशन। व्हाट इज सर्सिनेट वर्नेशन, यंग कॉइलिंग ऑफ लीफ इज नोन एज सर्सिनेट वर्नेशन, ठीक है। क्या कहेंगे, सर्सिनेट वर्नेशन, तो इसको कहेंगे सर्सिनेट वर्नेशन। तो यंग कॉइलिंग ऑफ लीव्स इज नोन एज सर्सिनेट वर्नेशन, ठीक है। ये हो गया, एक बार फिर से रिकैपिचुलेट कर दें, यहाँ पे देखिए, तो फर्न का प्लांट अगर देखेंगे तो ये स्पोरोफाइट है 2N, तो स्पोरोफाइट है, तो इस पर जो लीफ होगा स्पोरोफिल कहेंगे, रिप्रोडक्टिव लीफ, लीफ इन विच स्पोरेंजिया इज प्रेजेंट। अब ये रिप्रोडक्टिव लीफ को देखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, नीचे वेंट्रल साइड में कह सकते हैं, और कह सकते हैं लोअर और एबैक्सियल सरफेस पर क्या होगा, बहुत सारा ये होगा स्ट्रक्चर नोन एज सोरस। अब इस सोरस को, सोरस देख रहे हैं ये ना, तो इस पूरे लीफ का हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल सेक्शन ऑफ स्पोरोफिल देख रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया, ये लोअर एडैक्सियल सरफेस, एबैक्सियल पर क्या है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, ठीक है। और ये सोरस हो गया, दिस सोरस इज कवर्ड बाय स्ट्रक्चर नोन एज मल्टीस्पर्मल स्ट्रक्चर नोन एज किडनी सेपरेट और रेनिफॉर्म सेपरेट नोन एज इंड्यूसियम, ट्रू इंड्यूसियम इसमें होते हैं, ठीक है। तो ट्रू इंड्यूसियम, ठीक है, स्पोरेंजियम। अब ये स्पोरेंजियम क्या हो गया, स्पोरेंजियम को देखेंगे तो ये क्या होगा, इसमें बहुत सारे स्पोर मदर सेल है, इस स्पोर मदर सेल में क्या होगा, इस स्पोर मियोसिस होगा, मियोसिस होगा स्पोर टेट्राड स्पोर्स बनेंगे, होमोस्पोर्स जर्मिनेट करेगा, गेमेटोफाइट बनेगा, मेल और फीमेल एक ही में होगा, तो कैसा होगा गेमेटोफाइट, मोनोसियस होगा, इट विल बी मोनोसियस,
इट विल बी हार्ट शेपेड, ये फ्री लिविंग और फोटोसिंथेटिक। ठीक है, ये क्या हो गया, अर्किगोनिया एंथीरिडिया अपना एंथेरिजॉइड और एग बनाएंगे, ये जाइगोट, एम्ब्रियो, और फिर ये क्या हुआ, जर्मिनेट कर 2n। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2n कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक ये 2n 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 सब 2n है, दिस इज ऑल्सो 2n, यहाँ n है। तो कहने का मतलब है हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ ऐसे, यहाँ से 2n है और ये कहां तक है 2n 2n n, ये सब n है, सब n है यहाँ 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 तक। ठीक है, तो वी कैन से लाइक दिस, इस तरह बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरह बना सकते हैं कि ये देखिए ऐसे। ठीक है, तो कहने का मतलब कि डिप्लॉइड है ना, तो डिप्लॉइड फेज को हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड फेज इज नोन एज स्पोरोफाइट। तो डोमिनेंट फेज है स्पोरोफाइट, डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट, तो इसको कहते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन, इसको कहते हैं गेमेटोफाइट जनरेशन। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं ज्यादा क्या है, डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट। ठीक है, और ये गेमेटोफाइट कम है, तो ये 2n फेज है, ये n फेज है, तो इसीलिए लाइफ साइकिल को क्या कहेंगे, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों है। ठीक है, तो लेकिन ज्यादा कौन सा है, डोमिनेंट, ये है ना, तो डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट। ठीक है, 2n, तो इसीलिए डिप्लो, और ये हैप्लॉइड है ना, तो इसको डिप्लो हैप्लॉन्टिक कहते हैं। क्या कहेंगे, डिप्लो हैप्लॉन्टिक। ठीक है, तो इसमें लाइफ साइकिल, ट्रू लाइफ साइकिल होता है डिप्लो हैप्लॉन्टिक। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फर्न। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे, ठीक है, कि स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट में अंतर अगर पूछ देगा तो ये गेमेटोफाइट और ये गेमेटोफाइट जो होता है ये नॉन वैस्कुलर होता है। क्या होता है, ये नॉन वैस्कुलर, ये सिर्फ वैस्कुलर होता है। ठीक है, और स्पोरोफाइट क्या का, इट इज वैस्कुलर, इट इज नॉन वैस्कुलर। कहीं भी गेमेटोफाइट देखेंगे नॉन वैस्कुलर होगा, ब्रायोफाइट में देखें तो गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी है, वैस्कुलर नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और इसमें क्या है, गेमेटोफाइट इज मेड अप ऑफ व्हाट, यही ना गेमेटोफाइट, ये तो गेमेटोफाइट इज मेड अप ऑफ थैलस एंड राइजोइड्स है, थैलस है, ठीक है, और राइजोइड्स, थैलस एंड राइजोइड्स। ठीक है, तो ये जो थैलस देख रहे हैं कहां पर है, व्यू वेंट्रल सरफेस पर देख रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, वैस्कुलर नॉन वैस्कुलर। ठीक है।